होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किस कंडीशन में किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम जानें। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और होम्योपैथी में पॉलीक्रेस्ट का मतलब होता है कि एक दवा और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स में ये काम आती है। अब इसको जानने के लिए आप ऐसा समझ लें कि बेलाडोना जो है एक ऐसे शख्स की दवा है जिसकी आँखें बड़ी बड़ी हो, जिसके फेस पर रेडनेस हो, यानी ऐसी तमाम बीमारियां, ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें फेस रेड हो जाए, बेलाडोना उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर थे डॉक्टर कैंट, उनके अकॉर्डिंग BIRDS बर्ड्स इसका एक सिम कि बेलाडोना ऐसी तमाम कंडीशन में दी जाती है जब B फॉर बर्निंग, I फॉर इन्फ्लेमेशन हो, R फॉर रेडनेस हो, चाहे आंखों में रेडनेस हो, फेस पर रेडनेस हो, D फॉर डेलिरम हो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, यानी ऐसे शख्स ज़्यादा अपनी उसमें ना रहे, होशो हवास में ना रहे, और S फॉर स्पैज़म, ऐसी तमाम कंडीशंस जिसमें ये बीमारियां आपको दिखती हो, आप बेलाडोना दे सकते हैं। पेक्यूलर सिम्टम्स में क्या है कि कंजेशन होगा अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे वो वीनस कंजेशन हो या कहीं पे भी कंजेशन हो, रेडनेस हो किसी भी बॉडी पार्ट में, विथ थ्रॉबिंग पेन, जैसे किसी को हेडेक होता है और थ्रॉबिंग पेन होता है, जैसे किसी ने सर पे हथौड़े बरसाए हों, इस तरह की अगर पेन होता है, सर दर्द होता है और उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, फेस लाल हो जाता है, कान सुर्ख हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मरीज़ को बेलाडोना देंगे तो वो बहुत एक्यूरेटली वर्क करेगी। एक और कंडीशन है जिसमें अगर बॉडी पार्ट में कहीं पे भी हीट फील हो, यानी कि सर में से धुआं निकल रहा है या हाथ पैरों में जलन हो रही है, उसमें धुआं निकल रहा है, तो इसको भी आप जहन में रखेंगे। और इस कहीं पे भी हो, चाहे वो एक्सटर्नल हीट हो, बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होगी, जैसे अगर किसी के सर में दर्द होता है तो लगता है जैसे सर साएं साएं कर रहा है या दिमाग घूम रहा है या किसी ने जैसे कील मारी हो, हथौड़े मारे हो, इस कंडीशन में आप बेलाडोना दें। इसमें एक और पेक्यूलर सिम्टम है कि ग्रेट ड्राइनेस होगी, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। बेलाडोना के मरीज़ में ड्राइनेस जो है वो एक पेक्यूलर सिम्टम है। अब आप कॉन्स्टिपेशन में भी दे सकते हैं क्योंकि कब्ज़ जो है वो जिस्म में, आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस की वजह से होता है, तो बेलाडोना कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छा वर्क करती है। और अगर कहीं और पे भी ड्राइनेस फील होती है आपको तो आप बेलाडोना दे सकते हैं। आइज़ में, आई सिम्टम्स में अगर ऐसा शख्स जिसे भैंगेपन का मसला हो, स्क्वेंट का मसला हो, तो आप ऐसे शख्स को बेलाडोना दे सकते हैं। एयर इन्फेक्शन में भी आप बेलाडोना दे सकते हैं कि अगर कान में दर्द है तो थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, जिससे कोई हथौड़े बरसा रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में, या ऐसे बड़े बुज़ुर्ग लोग जिन्हें जॉइंट्स में पेन है और इतना पेन है जैसे वो शिकायत करें कि जैसे कोई हथौड़े से मार रहा है उनके घुटने पर, उनके पाँव पर, तो जॉइंट्स पेन में भी दे सकते हैं। आर्थराइटिस है, गाउट की कंडीशन है, इसमें भी आप दे सकते हैं। माइंड सिम्टम में ऐसा जो शख्स होगा वो बड़बड़ाएगा, गाली देगा, दांत पीसेगा, तो ये कुछ माइंड सिम्टम्स हैं जो आप बेलाडोना के मरीज़ इसमें पूरा उतरते तो आप दे सकते हैं। अब इस शख्स को किस चीज़ से आराम आता है कि अगर वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो उसको आराम आएगा, लेकिन अगर उसको ठंडी हवा में उसका एक्सपोजर हो जाए या वो लेट जाए तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट कर जाएंगे, उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। पोटेंसी बेलाडोना की 30 जो है वो एक्यूट में आप दे सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, 200 भी आप कभी यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी एक खुराक आप डेली के हिसाब से दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है तो आप कमेंट में करें, मैं कोशिश करूँगी कि हर एक को प्रॉपर आंसर कर सकूँ। स्टे ब्लेस्ड।